नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जिस पाम के हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक लेडी पाम है जिनकी एज है 26 और अपने कैरियर और आगने वाली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ओवरऑल पाम से समझ लेते हैं कि पाम की कंडीशन कैसी है। पाम साइज़ में बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी साइज़ की पाम मतलब ये इंसान मेहनती होंगे। और शेप में है क्या, रेक्टेंगुलर शेप। इसका मतलब ये है कि ये जो भी मेहनत करेंगे आने वाली ज़िंदगी में वो जनरली सिटिंग जॉब ही होगा, ठीक है। फील्ड वर्क उतनी नहीं हो पाएगी इनसे, तो सिटिंग जॉब के लिए परफेक्ट है। क्लरिकल हो, मैनेजरियल हो, इस तरीके का जो सिटिंग जॉब होती है उसके लिए ये पाम बहुत अच्छी है। दूसरी थम की लंबाई ठीक ठाक है। रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से जो लंबाई देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक है। लेंथ की ये अगर फैलेंज की बात करेंगे तो दोनों के अगर देखेंगे तो नीचे वाला जो पोर है वो हमें ज़्यादा लंबा दिखने को मिल रही है। मतलब इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। अभी अगर जूनियर पोजीशन में भी जाते हैं तो आगे से चल के, मतलब नौकरी अगर जूनियर पोजीशन में भी ये जाते हैं तो आगे चल के सीनियर पोजीशन में भी जाने के चांसेस रहते हैं ऐसे पाम में, क्योंकि इनमें मैनेजरियल स्किल रहती है। 2-3 लोगों की ये संभाल सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इनके कारण क्या होती है, ऐसे लोगों की प्रमोशन वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। फिंगर्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सेटन फिंगर सीधी है, बाकी 2 फिंगर इनके ऊपर ढल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो मेन फोकस रहेगा वो अर्निंग पे रहेगा, पैसे कमाने में इन लोगों का ज़्यादा ध्यान रहती है, ठीक है। तो ये जो मेन फोकस करियर ओरिएंटेड रहेगी वो रहेगी फाइनेंशियल, मतलब पैसे कमाना। छोटी फिंगर लेंथ ठीक ठाक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिंगर सीधी है तो एक्सपर्टाइज किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी काम में इनकी नहीं होगी। ये नॉर्मल जो का ये है पढ़ाई है उसमें ही इनको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, हर एक फिंगर के बीच में है जॉब की फॉर्मेशन। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट में अच्छी सक्सेस मिलती है। तो जो भी हो, आपकी जब भी पैसे आए आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। हर तरीके का इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग चलेंगे अपर माउंट की ओर। मरकरी माउंट, सन माउंट, सैटर्न माउंट, जुपिटर माउंट, तीनों की तीनों माउंट ही हम लोगों को फ्लैट देखने को मिल रही है, लेकिन जगह अच्छी मिल रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किसी पाम फ्लैट रहती है, कोई पाम फ्लैवी रहती है। तो फ्लैट पाम में हम लोगों को देखना पड़ता है कि जगह कितनी मिल रही है। तो जगह जब अच्छी मिल रही है तो ये इसका मतलब ये सारे जो माउंट्स है ये पॉजिटिव है। मरकरी माउंट में कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके का साइन नहीं है। मरकरी की लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन से आ रही है और टूटी हुई है। इसका मतलब ये है इनकी पेट से जुड़ी हुई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेगी और लिवर से जुड़ी हुई बीमारी रहने का खतरा रहेगा। सन माउंट को देखेंगे, सन की लाइन है, स्ट्रॉन्ग सन की लाइन है जो हार्ट लाइन को टच करके हल्का सा नीचे जा रही है। बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रही है दो। तो इनके खुद के एसेट होंगे, चाहे खुद बनाए, पिता से मिले या फिर हस्बैंड बनाए या हस्बैंड के फैमिली से मिले, लेकिन इनके पास एसेट काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। वो एक चीज़ हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सन की लाइन स्ट्रॉन्ग है, सन की यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इनको रेपुटेशन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी ज़रूर मिलता होगा। और ये जो ट्रायंगल है ये अच्छी फाइनेंस के लिए है, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रायंगल है तो ये अच्छी होती है फाइनेंस के लिए। मतलब पैसे ऐसे लोग अच्छे तरह ज़िंदगी में सेव कर पाते हैं या अमीर बन पाते हैं। ये करीब फिश साइन जैसे ही समझ लीजिएगा कि उसी तरीके का जो है रिजल्ट देती है। सैटर्न माउंट की ओर चलेंगे, धन रेखा की खोज करेंगे पहले। तो धन रेखा पाम में हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रही है। तो ये धन रेखा क्या है, ये वो रेखा है जिसके रहने से हम लोगों की ज़िंदगी में जब भी पैसे की ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा हम लोगों के पास पैसे रहता है, ठीक है ना। तो पैसे के कमी के कारण कभी भी कोई भी काम इनका रुका नहीं रहता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये भी एक धन रेखा ही है जो हमें यहाँ से जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर में हम साइन ढूंढेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो जुपिटर माउंट को अगर देखेंगे तो माउंट की बनावट ठीक ठाक है। स्क्वायर साइन जो हमें चाहिए थी वो मिल रही है, क्योंकि इनकी आगे की ज़िंदगी में प्रमोशन वगैरह है तो लीडरशिप स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीचर स्क्वायर रहना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो टीचर स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं बाकी सारी चीज़ों की ओर। मंगल माउंट ठीक ठाक है, दोनों के दोनों मंगल माउंट। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिव मार्स थोड़ा ही फ्लैट है, जिसके कारण ये होती है कि ऐसे लोग कोई भी काम बहुत जल्दी शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके उनमें एनर्जी जो लेवल है वो कम हो जाती है, मतलब उत्साह पहले जैसा नहीं रहता है, ठीक है। ये कमी रहेगी। वेनस माउंट कमज़ोर है, तो वेनस माउंट कमज़ोर होना मतलब ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा साथ श्रृंगार की या लग्जरी लाइफ लीड नहीं करते हैं।
ये लोग जनरली फोकस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ये लोग नहीं करते हैं, मतलब लग्जरी के ऊपर ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करते हैं। ठीक है, बेड कंफर्ट इनको कम रहती है। चंद्रमा माउंट ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वेनस माउंट कमज़ोर होने के कारण क्या हो रही है, चंद्रमा माउंट ज़्यादा बढ़ गई है। तो चंद्रमा माउंट का स्ट्रॉन्ग होना क्या इंडिकेशन दिखाती है? एक इंडिकेशन दिखाती है कि आप जो है बाहर अगर जाते हैं, मतलब जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ से अगर दूर जाते हैं तो आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, आपकी इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई है। तो ये दो चीज़ हमें मून माउंट से देखने को मिल जा रही है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस में क्या है, तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, धागे जैसी। तो ऐसे लोगों को कंफर्म कर दीजिए कि वो लोग ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर अचीव करेंगे। जब भी फेथ लाइन का साथ मिलेगा ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस मिलेगी। मेन लाइन क्यों अच्छी है? क्योंकि इस मेन लाइन में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस, मेजर डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिल रही है। एक धागे जैसी लाइन है, क्लियर इमोशन लाइन भी है, क्लियर माइंड लाइन और इंटेलिजेंस और लाइफ लाइन भी राउंड शेप में बहुत अच्छी तरीके से हमें चलता हुआ देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन में एक लाइन स्ट्रॉन्ग फॉल हो रही है और माइंड लाइन में आकर टच कर रही है, मतलब रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहती है ऐसे लोगों की। क्या डिस्टर्बेंस? अगर शादी से पहले हो जाए तो कोई रिलेशनशिप टूट जाती है, या फिर शादी हो अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब शादी ही हो जाती है और कोई रिलेशनशिप टूटता नहीं है, या फिर कोई रिलेशनशिप बनाते ही नहीं है और शादी हो जाती है, तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं जाती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस रहती है। अगर कोई रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप शादी से पहले होके ही टूट जाती है, उसके बाद अगर शादी होती है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आती है। तो इस लाइन को हम लोग इस तरीके से समझेंगे। माइंड लाइन बहुत लंबी है और इनका एक सवाल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं। हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पाम है उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपकी परमानेंट काम को दिखाती है। देखिए, कोई भी लाइन गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं बताती है, बताती है कि आपका जॉब कैसा रहेगा, परमानेंट रहेंगे या फिर टेम्पोररी, मतलब छोटे छोटे काम करेंगे। तो परमानेंट जॉब में एक जॉब है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो। हम सिर्फ परमानेंट जॉब को ही ढूंढ पाते हैं कि परमानेंट जॉब आपके पास में है कि नहीं। माइंड लाइन अगर लंबी है तो ऐसे लोगों की परमानेंट जॉब होती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करने में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की इमेजिनेशन, राइटिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, क्योंकि चंद्रमा माउंट भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो राइटिंग के जॉब, जो भी जनरली जो भी आप काम काज करेंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। चाहे वो क्लरिकल, जनरली क्लरिकल काम में ही ज़्यादा लिखना पड़ता है, चाहे कंप्यूटर में लिखे या पेपर पे लिखे। ठीक है, टाइप वगैरह ये सब कुछ जो रहता है, वो सारे जो काम काज है वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उस तरीके का जॉब सर्च करिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन की जगह जो है कम मिल रही है। क्यों कम मिल रही है? क्योंकि लाइफ लाइन अंदर की तरफ है, मतलब ये जगह कम है। तो अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बने ना लाइफ लाइन में कि अंदर, लाइफ लाइन अगर इस तरीके से चलता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये बहुत अंदर की तरफ है, जिसके कारण क्या मिल रही है, मंगल माउंट और वेनस माउंट से जगह कम मिल रही है और वेनस माउंट भी हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें एनर्जी लेवल और इम्यून पावर ये दोनों ही कम रहती है। थोड़े काम करने से, थोड़े फिजिकल मेहनत करने से ही ऐसे लोग थक जाते हैं और किसी भी तरीके का बीमारी से प्रोन होने का, जो भी इन्फेक्शस डिजीज़ है, ठीक है ना, जो बाहर से इन्फेक्शन होकर आती है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, ठीक है, उस तरीके का बीमारी में ऐसे लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो आपकी इन्फेक्शस डिजीज़ है उसके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए। चाहे आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। लेडी है तो अगर ये डांस भी करती है तो भी उनके लिए वो फिज़िकल एक्टिविटी ही है। ठीक है, किसी भी तरीके का फिज़िकल एक्टिविटी रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। नहीं तो कोई भी कभी भी, मतलब जो भी कोई इन्फेक्शन आएगा, आपका बीमारी आपको पकड़ लेगी। आगे चल के लाइफ लाइन में देखेंगे तो बहुत सारी हमें राहु लाइन कटता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये एज पीरियड रहेगा करीब करीब 30 से लेकर 40 तक। तो 30 से लेकर 40 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग राहु लाइन आपकी जो लाइफ लाइन को कट रही है, ये टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आपका खुद का हेल्थ, आपके फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ, या फिर आप लोगों की फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। जिसके कारण क्या होगी, आपकी जो
मन की अवस्था होगी वो बहुत ही डाउन रहेगा। ये उसी को इंडिकेशन करती है कि हम लोग की मन की जो अवस्था रहती है वो किस तरीके का रहेगा। चाहे वो हेल्थ अगर आपके खुद के भी खराब हो तो भी आप डाउन रहेंगे, फैमिली में किसी का है तो भी आप डाउन रहेंगे, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस रहे तो भी आप डाउन रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक इवेंट हो सकता है, सारे के सारे इवेंट नहीं होंगे एक साथ। तो ये आपका एक जो है थोड़ा टफ पीरियड रहेगा। 30 से लेकर 40 लाइफ लाइन से क्या है हो रही है वहाँ पे राहु लाइन की स्ट्रॉन्ग कट है। लेकिन उसी एज के करीब अगर देखें हम लोग 33 के करीब और 42 के करीब दो असेंडिंग लाइन निकल रही है। 32 और 42 ये दो जो असेंडिंग लाइन स्ट्रॉन्ग निकल रही है, इस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खबर भी आएगी। क्या आ सकती है उस टाइम में? आपको नौकरी मिल सकती है, नहीं पुरानी नौकरी में कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकती है। लेडी है आप, अगर आप उससे पहले आपकी शादी हो जाती है तो शादी के मतलब आपका खुद का अगर घर बनाने का इच्छा हो तो उस टाइम में घर हो सकती है। ठीक है, जो भी आपके मन की इच्छा रहेगी वहाँ पे कि मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँ, उस टाइम पीरियड में आपके ज़रूर हो जाएगी। तो ये दो जो टाइम है ये आपके लिए लकी टाइम रहेगा। इस टाइम में अगर आप कोई और कोई प्रमोशन के लिए भी अटेम्प्ट करते हैं जॉब में तो भी वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आइदर प्रमोशन या बड़ी इंक्रीमेंट ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन ओवरऑल ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक है, ये एज रहेगा आपका 60 के करीब, यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक है। तो ये जो ब्रेक हमें लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है ये दिखा रही है कि उस एज पीरियड में आपकी मेजर हेल्थ डिफेक्ट रहेगा, मेजर हेल्थ इश्यूज़ आएगा। एक तो लाइफ लाइन क्या है अंदर की तरफ है तो इसमें थोड़ा पावर जो है वो कम है, और उसके बाद 60 के करीब जो लाइफ लाइन यहाँ पे ब्रेक है ये दिखाती है कि उस टाइम पीरियड में मेजर हेल्थ इश्यूज़ आएगा आपको। और कोई उससे पहले और कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है। इस टाइम पीरियड में 30 से लेकर 40 तक माइनर हेल्थ इश्यूज़ रह सकती है, इन्फेक्शन डिजीज़ वगैरह हो सकती है, लेकिन वो क्यूरेबल है। यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अभी बात करते हैं आपकी नौकरी की। ठीक है, तो नौकरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली आपकी फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन जो है करीब करीब 29-30 से आपकी स्ट्रांगली उठ रही है। ठीक है, यही एज पीरियड रहेगा जहाँ पे जाके आपको एक अच्छा सक्सेस मिलेगा। अच्छा सक्सेस मिलेगा मतलब अच्छी नौकरी मिलेगी। उससे पहले क्या नहीं मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी ये इनकी एज 26 है और ये एक एग्ज़ाम दे चुके हैं जॉब के लिए। तो ये जानना चाहते हैं कि वो जॉब इनको लगेगा कि नहीं। इसी साल में इन्होंने दिया है, 2024 में ही दिया है क्लर्कशिप का एग्ज़ाम। तो ये जॉब होने का चांस पाम में हमें स्ट्रांगली नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी एज जो 29-30 के करीब होगी तभी आपको जो पाम में स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन आ रही है उसी टाइम में आपको जॉब मिलेगा। और आपका जॉब अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो फेथ लाइन है ना कॉन्टीन्यूअस है, और माइंड लाइन भी दिखा रही है कि आप परमानेंट काम ही करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब का चांस आपका बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा। एक इन्होंने बताया कि सेंट्रल या गवर्नमेंट, देखिए आपके लिए तो दूर जाना बेहतर रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेंट्रल जो जॉब है उसके लिए आपको ज़्यादा एग्ज़ाम देना चाहिए। जो सारे सेंट्रल जॉब दूसरे स्टेट में हो, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरे सिटी में भी हो तो भी बेहतर रहेगा। दूसरे सिटी दूसरे स्टेट में अगर आप जॉब की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो पाने का चांस भी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस, और एक पाम लेके हम लोग बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।